ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी माताए नमः। ओम सरस्वती माताए नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को मनाना बहुत ही जरूरी होता है, तभी वो काम हमारा सफल हो पाता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर कर भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है, वहाँ कोई दुख दरिद्रता कभी भी नहीं आती। तो आइए जाने सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुनते हैं अब गणेश भगवान की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि जब तक वो अपने भाई का चेहरा नहीं देखती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन की बात है, रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। दोस्तों, यह कहकर वह लड़की आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते। एक दिन जब वो लड़की अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा, बहन तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। दोस्तों, यह सुनकर उस लड़की की भाभी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर तभी भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान श्री गणेश को गुस्सा आ गया और वे उसके भाई के प्राण हर लिए। दोस्तों, लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। दोस्तों, तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। दोस्तों, भगवान तब सोचने लगे, अगर आज इस लड़की की नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, तुम्हारा भाई उठकर बैठ जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वे सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वे 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गणेश भगवान की ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।